आज आप चैप्टर नंबर 13 संप्रदान कारक, जिसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि जो भी कोई कार्य कर रहा है वो किसके लिए की जा रही है, उसके लिए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसका चिन्ह होता है को या फिर के लिए। जैसे माता सुताए भोजनम यच्छति, माता बेटी को या फिर बेटी के लिए खाना देती है। सुताए, जो सुताए शब्द है यानी कि किसके लिए कार्य किया जा रहा है, बेटी के लिए कार्य किया जा रहा है, तो इसमें बेटी की जो संस्कृत है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी तरह है जो भी जिनके लिए भी कार्य किया जाएगा, वाक्य में जिनके लिए जो कार्य किया जाएगा उनके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसको कहते हैं संप्रदान कारक। या इसको एक सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि किसी को हम अगर कुछ दे रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, जब हम किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको चाहे अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे अपनी मेहनत दे रहे हैं, चाहे हम अपना ज्ञान दे रहे हैं, चाहे हम अपना पैसा दे रहे हैं, कुछ भी, इसका मतलब हम उसको कुछ ना कुछ संप्रदान कर रहे हैं, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आते हैं कि इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं। अभी तक हमने अपादान करण कारक, कर्म कारक और ये सब कर्ता कारक पढ़े हैं। तो अब हम ये चतुर्थी विभक्ति, हमने अभी तक प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ा है, आज हम चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द में चतुर्थी विभक्ति में कस्मई लगता है, मानी कि जो भी हमारे पास शब्द होता है उसमें हम कस्मई लगा देते हैं, यानी कि किसके लिए, तो बालक के लिए, तो उसमें क्या होता है, आए, बाल काय। द्विवचन में काभ्याम, यानी कि बालक है तो आभ्याम लगाते हैं, बालकाभ्याम। किन दो के लिए, बालकों के लिए। बहुवचन केभ्य, बाल केभ्य, किन के लिए, बालकों के लिए, यानी कि बहुत सारे बालकों के लिए। जब भ्याम लगाएंगे तो हम ध्यान देंगे कि वो द्विवचन होगा, तो किन दो के लिए। अब स्त्रीलिंग में हम कस्यई लगाते हैं, यानी कि बालिकाए, किसके लिए, बालिका के लिए। काभ्याम, किन दो के लिए, बालिकाओं के लिए। काभ्य है बहुवचन में, पुल्लिंग में केभ्य लगेगा और स्त्रीलिंग में काभ्य है, और काभ्य का आभ्य लगाते हैं, यानी कि जो शब्द होगा उस पर आ की मात्रा, आधा भा, य और विसर्ग, तो आभ्य है। किन के लिए, बालिकाओं के लिए। नपुंसक लिंग कस्मई, फलाए, किसके लिए, फल के लिए। काभ्याम, किन दो के लिए, फलों के लिए। केभ्य है, किन के लिए, फलों के लिए। आपने देखा कि द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग सब एक जैसे चलेंगे, बस स्त्रीलिंग में ही आपका परिवर्तन होगा। तो ये इजी हो जाएगा सबके लिए कि जैसे अभी चतुर्थी विभक्ति में भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में वही शब्द लगेंगे। इसमें भी पुल्लिंग में भी एक वचन में कस्मई, नपुंसक लिंग में भी कस्मई, उसमें बालकाय बनेगा, इसमें फलाए। लगाना दोनों में आए ही है, तो उसमें अपने पुल्लिंग शब्दों के साथ आए लगा देंगे, इसमें नपुंसक लिंग शब्दों के साथ आए लगा देंगे। तो यहाँ पर फल नपुंसक लिंग है, उसके साथ आए लगाया तो बन गया फलाए। ऐसे द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्य है। तो ये हुए इसके रूप, ऐसे चलते हैं। और तृतीय विभक्ति से संबोधन तक पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के रूप समान होते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, इन सब में पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग के रूप जो है एक समान होते हैं। अब इसकी हिंदी देखें। जलम कस्मई भवति, जल किसके लिए होता है, कस्मई मतलब किसके लिए, तो जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। इसका क्योंकि चिन्ह होता है को या फिर के लिए, तो उन्होंने ऊपर पूछा किसके लिए होता है, आंसर दिया जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। वृक्षः कस्मै फलन्ति, वृक्ष किसके लिए फलते हैं,
मतलब वो किसके लिए उन पर फल आते हैं। वृक्षः परेभ्यः फलन्ति, वृक्ष यानी कि पेड़ दूसरों के लिए, पर मतलब दूसरा, तो दूसरों के लिए फलते हैं, यानी कि उनके ऊपर दूसरों के लिए फल आते हैं, क्योंकि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते। चिकित्सकः केभ्यः औषधं यच्छति, चिकित्सक किसके लिए औषधि देता है। चिकित्सक रुग्णेभ्यः औषधं यच्छति, तो चिकित्सक रोगी के लिए औषधि यानी कि दवाई देता है। अब देखो इसमें कि जिसके लिए कार्य किया जा रहा है, जीवन के लिए, दूसरों के लिए और रोगी के लिए, इसमें तीनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऐसे ऊपर किसके लिए और किसके लिए, तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है। गृहं कस्मै भवति, घर किसके लिए होता है। तत् निवासाय सुखाय च भवति, वह यानी कि क्या, घर, निवास के लिए यानी कि रहने के लिए और सुख के लिए होता है। सैनिकः देश रक्षाय सीमां गच्छन्ति, सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाते हैं। छात्रः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। बालकः क्रीडनाय क्रीडा क्षेत्रं गच्छन्ति, बालक खेलने के लिए खेल के मैदान में जाते हैं। वयं भ्रमणाय उद्यानं गच्छामः, हम सब घूमने के लिए बगीचे में जाते हैं। माता सुताय वस्त्राणि आनयति, माता बेटी के लिए वस्त्र लाती है। अध्यापिका छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छति, अध्यापिका छात्राओं के लिए पुस्तक देती है, या छात्राओं को भी होता है ना इसका चिन्ह, तो छात्राओं को पुस्तक देती है। द्रुमः सर्वेभ्यः छायां फलानि काष्ठं पुष्पाणि च यच्छन्ति, द्रुमः मतलब अनेक पेड़, अनेक पेड़ सबको या सबके लिए छाया, फल, काष्ठम मीन्स लकड़ी, च मीन्स और, पुष्पाणि यानी कि फूल देते हैं। सारे पेड़ या अनेक पेड़ सबके लिए छाया, फल, लकड़ी और पुष्प देते हैं। वृक्षः परोपकाराय भवन्ति, पेड़ या वृक्ष दूसरों के लिए होते हैं, दूसरों के उपकार के लिए होते हैं, यानी कि दूसरों पर उपकार करते हैं। दानम पुण्याय भवति, दान पुण्य के लिए होता है। छात्रः विद्याय सुखम त्यजन्ति, छात्र विद्या के लिए सुख को त्याग देते हैं। छात्रों को अगर सुख चाहिए होता है तो वो पढ़ने के समय अपने सुखों को उन्हें त्यागना पड़ेगा, और यदि वो अपने सुखों को नहीं त्यागेंगे तो उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। शिवाय नमः है, शिव को नमस्कार है। गणेशाय अपि नमः है, गणेश को नमस्कार है। आचार्येभ्यः अपि नमः है, आचार्य को भी नमस्कार है। वृद्धः फलेभ्यः इच्छन्ति, वृद्धा फल की इच्छा करती है या फल के लिए इच्छा करती है। जनाः कार्येभ्यः कार्यालयं गच्छन्ति, लोग कार्य के लिए कार्यालय जाते हैं। तो सबको ही पता है कि लोग कार्य के लिए कार्यालय जाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि विशेष में क्या दे रखा है। उपपद विभक्ति डा यानी कि यच्छ धातु, रुच यानी रुचि करना, क्रुद्ध यानी कि क्रोध करना, स्वस्ति तथा नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ पर ये सारी बातें होती हैं कि कहीं किसी को कुछ देना होता है, कोई रुचि दिखा रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई स्वस्ति कर रहा है तथा कोई नमस्कार कर रहा है, तो उसके योग में जो है क्या आते है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्यों या किस के लिए के अर्थ में भी किमर्थम अव्यय का प्रयोग होता है। किमर्थन मतलब क्यों या फिर किसके, किस लिए। ये शब्दकोश है, ये आप लर्न कर लेना और अपनी नोटबुक में भी लिख लेना। अब आता है अभ्यास पर्याय। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत पर्याय विकल्पों से चुनकर लिखिए। तो नहाने के लिए स्नानाय, सोने के लिए शयनाय, पूजा के लिए पूजाए, एक अनाज के लिए अन्नाय,
यानी कि फर्स्ट का आंसर का, सेकंड का ख और थर्ड का ख और फोर्थ का गा और फिफ्थ का है दो प्यासों के लिए पिपीसिताभ्याम। ये यहाँ पर द्विवचन है, तो पिपीसिताभ्याम ये इस वाले पेज पर है आपका। अब है एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दीजिए। चिकित्सकः केभ्यः औषधम यच्छति, चिकित्सक किसके लिए औषधि देता है। तो एक शब्द में हमें उत्तर दे रहा है रोगेभ्य, रुग्णेभ्य, इसका आंसर आ जाएगा रुग्णेभ्य। छात्रः कस्यै सुखम त्यजति, छात्र किसके लिए सुख को त्यागते हैं, विद्याय, तो इसका आंसर हुआ विद्याय। जलम कस्मै भवति, जल किसके लिए होता है, जीवनाय, इसका आंसर हो गया जीवनाय। माता कस्यै वस्त्राणि आनयति, माता किसके लिए वस्त्र लाती है, सुताय, आपकी बुक में है ये सब, सुताई के लिए यानी कि बेटी के लिए। केभ्यः नमः है, किसको नमस्कार है, आचार्येभ्य है, आचार्य को नमस्कार है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषा के शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। जनकः कार्याय कार्यालयम गच्छति, तो पिता जो है कार्य के लिए कार्यालय जाते हैं। माता भोजनम डैश पाकशालाम गच्छति, किसके लिए, पचनाय यानी कि पकाने के लिए, माता भोजन पकाने के लिए पाकशाला यानी कि रसोई घर में जाती है। सर्वे डैश आगच्छन्ति भोजनाय, सब भोजन के लिए आते हैं या जाते हैं। अहम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि, मैं भ्रमण के लिए यानी कि घूमने के लिए बगीचे में जाता हूँ। सविता खेलनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, सविता खेलने के लिए खेलने के मैदान में जाती है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 है बाकी आपको नहीं करने हैं, और इसमें से जो आपका एक तो आपको शब्दकोश करने हैं अपनी नोटबुक में, और उसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे। बाकी आप ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसमें से सुन करके वीडियो में से और समझ करके आप अपनी बुक में इनको फिल कर लेना, और जो समझ में नहीं आएगा वो अपनी लाइव क्लास में समझ लेना। ओके, थैंक यू।